अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज और टमाटर के हवाले से जो हुकूमत ने बड़े फ़ैसले किए हैं उस हवाले से, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद प्याज और टमाटर की कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में, जिसके बाद हुकूमत ने बड़े अहम फ़ैसले लिए हैं टमाटर और प्याज के हवाले से। आज की वीडियो में डिटेल से उस पर बात करेंगे कि क्या इक़दामात हुकूमत करने जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुल्क में सैलाब से तबाही आई है उस हवाले से थोड़ा सा मैं ज़िक्र करता चलूँ कि तकरीबन अब तक का जो फ़िगर है कि वो 1200 से ज़ायद जो है शहरी वो जाँ बहक हो चुके हैं सैलाब के बायस, और तकरीबन 400 के करीब बच्चे भी इनमें शामिल हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं सैलाब के बायस। इसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है तबाही का सामना करना पड़ा है, और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की इस पर एक इब्तदाई रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन जो है 300 अरब रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ है, जिसमें खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो लाइफ स्टॉक जो कि सैलाब में बह गया है और जानवरों की अमवात हुई है सैलाब के बायस, तो तकरीबन ओवरऑल ये फिगर 300 अरब रुपए का बनता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पास्को की जानिब से भी एक ब्रीफिंग आई है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को, उसमें ये बताया गया कि सिंध की 3 साइट्स पर जो स्टॉक की गई थी पास्को की जानिब से गंदम, वो भी सैलाब की नज़र हुई है, और तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पास्को को गंदम की मद में हुआ है। यानी कि सैलाब के बाद जो गंदम ख़राब हुई है 4 अरब रुपए का नुकसान पास्को को उससे हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं प्याज और टमाटर के हवाले से। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक अहम मीटिंग हुई है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में, और इसमें यह फ़ैसला किया गया है कि प्याज और टमाटर को फौरी तौर पर हमसाया ममालिक से दरामद किया जाएगा, और अफ़गानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर को दरामद करने का फ़ैसला जो है वो हो गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी फ़ैसला किया गया है कि प्याज और टमाटर जो हैं उनकी दरामद के हवाले से जितने भी टैक्सेस हैं, इसके अलावा लेवी है और जो ड्यूटीज़ हैं उनको सिफर कर दिया गया है, ताकि जो मुकामी मार्केट में जो प्याज और टमाटर की कीमतें हैं उनको निचली सतह पर लाया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैलाब के बाद जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है उसमें 200 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी हैं कीमतें टमाटर की, और इसके साथ ही साथ 250 रुपये किलो से लेकर 300 रुपये किलो तक मुख्तलिफ शहरों में प्याज फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ईसीसी और इसके साथ ही साथ वफाकी काबीना ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है कि जितने भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो ख़त्म कर दी जाएँ प्याज और टमाटर की इम्पोर्ट पर। और इसके साथ ही साथ ये भी फ़ैसला किया गया है कि जो इम्पोर्ट परमिट हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर इशू किए जाएंगे, ताकि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो इम्पोर्टेड प्याज और टमाटर जो हैं वो दस्तयाब हो सकें। तो इंतहाई अहम इकदाम लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। और हुकूमत की जो अहम मीटिंग हुई थी प्याज और टमाटर के हवाले से, उसमें हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया था कि तकरीबन 3 महीने तक शॉर्टेज रह सकती है पाकिस्तानी मार्केट में प्याज और टमाटर के हवाले से। तो इसीलिए जो इम्पोर्ट परमिट जारी किए जा रहे हैं जो कि टैक्स फ्री हैं, यानी कि जिनमें किसी भी किस्म की ड्यूटी और टैक्सेस और लेवी शामिल नहीं है, वो 90 दिन के लिए जो है वो टैक्सेस माफ़ किए गए हैं। यानी कि 90 दिन तक जो है वो इम्पोर्टर्स बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी ड्यूटी और लेवी के हमसाया ममालिक से यानी कि ईरान और अफ़गानिस्तान से प्याज और टमाटर जो हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान से इस फ़ैसले के बाद जो पहली खेप है प्याज और टमाटर की वो तोरखम बॉर्डर पर पहुँच चुकी है, और आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में प्याज और टमाटर जो है वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इससे कबल एक तजवीज़ ये भी आई थी कि भारत से जो है वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए प्याज और टमाटर मंगवा लिए जाएँ। लेकिन चूँकि भारत के साथ आप जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, और इस हवाले से काफ़ी क्रिटिसिज्म आने का भी ख़दशा था, तो इसलिए अभी भारत से प्याज और टमाटर की इम्पोर्ट के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है वो बाकायदा तौर पर इम्पोर्टर्स ने जो है वो ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए हैं, और पहली खेप जो है वो अफ़गानिस्तान से तोरखम बॉर्डर पर पहुँच चुकी है, और जो कि आइंदा कुछ दिनों में मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचना शुरू हो जाएगी। मुकम्मल तौर पर तो शायद नीचे ना आ सकें, लेकिन काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ने से कुछ हद तक
तवक्को ये की जा रही है कि प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं वो कुछ कम होंगी। ये वो तमाम तफसीलात थी प्याज और टमाटर के हवाले से जो अहम फैसले किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। आइंदा वीडियो में आपके साथ जो सैलाब के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसानात हुए हैं उनकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।